गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 ईपी बोर्ड के जो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है परीक्षा की तैयारी के क्रम में इस सीरीज में हम अगला टॉपिक आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं। वो है विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो। क्या होता है ये विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो क्या है? तो विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो आपका यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना? तो जिसे हम जनरेटर भी बोलते हैं। तो इसके सिद्धांत क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यह है कि जब किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और साथ साथ धारा भी उत्पन्न होती है और यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि परिवर्तन होता रहता है। तो इसे ही कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत पर यह जनित्र काम करता है। विद्युत जनित्र क्या है भाई? तो एक यह ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसके संरचना में देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसके संरचना में मेन 4 भाग होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, कुंडली, सर्पी वलय और ब्रश। ध्यान से संरचना में देखते हैं। ये N और S देख रहे हैं ना? ये प्रबल क्षेत्र चुंबक होते हैं। ठीक। दूसरा कुंडली, ये आयताकार कुंडली ABCD, ये आयताकार कुंडली है। उसके बाद तीसरा नंबर सर्पी वलय, ये धातु के बने हुए वलय होते हैं C1 और C2, ये सर्पी वलय होते हैं। और चौथा नंबर ब्रश, ये आपके इसके बगल में जो लगा रहता है कंघा जैसा, ये B1 और B2 कार्बन के बने हुए ब्रश होते हैं जिसको हम पेच से कस देते हैं। तो संरचना में हम देख ही लिए। संरचना में क्या है भाई? तो लिख सकते हैं, हेडिंग लिखेंगे क्षेत्र चुंबक। पहला क्या है? तो विद्युत जनित्र में एक बड़ा क्षेत्र चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड N तथा S होते हैं जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या है? क्षेत्र चुंबक में पहला कि विद्युत जनित्र में जनरेटर में एक प्रबल क्षेत्र चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड N व S होते हैं जो एक बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। दूसरा नंबर कुंडली। कुंडली का क्या लिखेंगे कि विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथकृत फेरे, अलग अलग फेरे लिपीट कर बनाई जाती है। क्या दूसरा नंबर कुंडली? यह एक वृत्ताकार आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कि नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे की अलग अलग फेरे लिपीट करके बनाई जाती है। ठीक है। सेकंड नंबर। तीसरा नंबर सर्पी वलय, ये धातु के 2 सर्पी गोलाकार वलय होते हैं जो कि कुंडली के सिरे C1 और C2 इस वलय से जुड़े रहते हैं। ब्रश, ये कार्बन के बने हुए 2 ब्रश होते हैं जो कि B1 व B2 के हम यहाँ पर लेवल से प्रदर्शित किए हैं। ये B1 ब्रश
सर्पी बल C1 को टच करता है और B2 जो है कि ब्रश सर्पी बल C2 को टच करता है, संपर्क में रहता है। तो ये हो गया आपका संरचना इसका विद्युत जनित्र का। अब कार्यविधि में क्या करते हैं भाई, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं कार्यविधि में कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब उस समय कुंडली का सिरा C1, कुंडली का सिरा जो एक सिरा C1 यहाँ एक बल से रहता है, ब्रश B1 से जुड़ा रहता है, जबकि कुंडली का सिरा CD सर्पी बल C2 से और ब्रश B2 से जुड़ा रहता है। ध्यान देने की बात है, कह रहा है कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो भुजा AB किससे जुड़ी रहती हैं, सर्पी बल C1 और ब्रश B1 से जुड़ा रहता है। AB किससे, C1 और ब्रश B1 से, जबकि भुजा CD सर्पी बल C2 और ब्रश B2 से जुड़ा रहता है। ठीक है, जब कुंडली आधा चक्कर लगा देती है तब अब ये भुजाएं A और B अपनी अपनी जो है कि दिशा को बदल लेती है, ठीक है ना, और बदल लेती है। तो जब ये भुजाएं बदलती है तो आपके जो है कि ये भुजा AB C2 से जुड़ जाती है और भुजा CD जो है कि B2 से जुड़ जाती है। तो बाह्य परिपथ में तो दिशा बदल जाती है, लेकिन आंतरिक परिपथ में B1 C1 से ही जुड़ा रहता है और B2 C2 से ही जुड़ा रहता है। तो आधे चक्कर में धारा A से B और B से CD दिशा में बहती है, लेकिन जो ही आधा चक्कर कंप्लीट पूरा हो जाता है तो दूसरे चक्कर में अब AB भुजा C2 से जुड़ जाता है और CD भुजा जो है कि C1 से जुड़ जाता है। तो बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार कुंडली के एक पूरे चक्कर में आधा चक्कर में धारा की दिशा एक दिशा में और आधे चक्कर में धारा की दिशा दूसरी दिशा में होती है। इसलिए इस तरह के धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और इस तरह के जनित्र को प्रतिवर्ती धारा जनित्र AC जनरेटर कहते हैं। तो ये हो गया आपका विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो में AC जनरेटर का संरचना और कार्यविधि। अब दूसरे टॉपिक के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।